नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ दीपक राज सुमन। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सुबह की 5 बड़ी खबरों का। और देखिए, पहली बड़ी खबर आ रही है, आज अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बिहार दौरे में वो झंझारपुर लोकसभा सीट पे जाएंगे, जहां पे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मधुबनी से आज अमित शाह जो हैं गृह मंत्री, वो हुंकार भरेंगे। चुनावी शंखनाद को आज हरी झंडी दिखाएंगे। झंझारपुर में ललित कर्पूरी स्टेडियम में उनकी जनसभा है, प्रस्तावित जनसभा है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के बाद ये पहला उनका बिहार दौरा होगा, जहां से वो लोकसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरेंगे। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों की जो है निगाहें उन पर टिकी हुई है। तो वहीं अगर बात कर लें तो अमित शाह अररिया जिले का भी दौरा करने वाले हैं, जहां पे वो जोगबनी जाएंगे। यहाँ वो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के एसएसबी जवानों के रहने के लिए बने आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं उनके दौरों को लेकर तैयारियां जो है अंतिम रूप दिया गया कल। वहीं आज अमित शाह 11 बजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से झंझारपुर पहुंचेंगे। यहाँ वो मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। साथ ही अलग अलग जिलों से आए कार्यकर्ताओं से भी लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। ऐसे में आज तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, वो आज अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे। और अभी हाल ही में G20 की सफलतापूर्वक अध्यक्षता करके नरेंद्र मोदी ने भारत की ताकत से पूरी दुनिया को रूबरू करवा दिया है। और अब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर एक रेटिंग जारी की गई है। आपको बता दें कि इस नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर ये रेटिंग आई है, जिसमें नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है। पीएम मोदी वैश्विक नेताओं की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग में लिस्ट में टॉप नंबर 1 पर स्थान अभी भी बरकरार रखा है। वहीं 76% के साथ पहले नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो वहीं दूसरे नंबर की बात कर लें तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन वर्शेट हैं, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 64% है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन 40% के साथ अप्रूवल रेटिंग के इस सूची में 7वें नंबर पे हैं। तो लगातार जो है प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रियता के मामले में वैश्विक स्तर पर अभी भी नंबर 1 बने हैं। और आगामी कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर पीएम मोदी के इस लोकप्रियता सूची को दिखाकर विपक्षी नेताओं पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। जहां बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि देखिए, पूरी दुनिया पीएम मोदी को स्वीकार कर रही है। पीएम मोदी दुनिया को भारत को वैश्विक स्तर पर एक तरीके से भारत की ताकत को एहसास करवाया है। G20 की सफलतापूर्वक अध्यक्षता करके लोगों को भारत की ताकत को बताया है। तो ऐसे में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनाया गया है पीएम मोदी को हराने के लिए, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है और इंडिया गठबंधन से बचने की ज़रूरत है। और इन दिनों बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो लगातार विवादित बयानों से घिरते दिखाई देते हैं। अब ताज़ा मामला है रामचरितमानस को लेकर लगातार वो विवादित बयान देते रहते हैं। लेकिन अब नया मामला है, फिर एक बार रामचरितमानस पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की है। अब इसको लेकर जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने, उन्होंने कल मीडिया से बातचीत करते हुए प्रोफेसर चंद्रशेखर को नसीहत दे डाली है। उन्होंने साफ लहजे में कह दिया है कि उन्हें अपने विभाग के काम पर ध्यान देना चाहिए, इन सब बातों से उन्हें बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में इतनी भारी संख्या में शिक्षकों की भर्ती हो रही है, ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ नकारात्मक बातें सभी को दिख रहा है। सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। ऐसे में हमें इन सब मसलों से उठकर अपने विभाग पे ध्यान देना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में बेहतर किस तरीके से सुधार हो, ऐसे में शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिए। हम लोग संविधान को मानते हैं, तो ऐसे में सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और इन दिनों बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं, लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। चाहे वो छात्रों की उपस्थिति को लेकर हो, चाहे निजी कोचिंग को लेकर हो, मिड डे मील को लेकर हो, चाहे फिर स्कूलों में जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे क्लासरूम की हो, चाहे फिर बिल्डिंग को लेकर हो, साफ सफाई को लेकर हो, शौचालय को लेकर है, लगातार इस पर निर्णय लिए जा रहे हैं। अब नई जानकारी है कि 1 लाख बच्चों का बिहार के अलग अलग जिलों में
नाम काटकर हटा दिया गया। ये वैसे बच्चे हैं जो स्कूलों में नाम लिखवा लिए हैं लेकिन निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ाई कर रहे थे या अन्य किसी कारण से वो स्कूल नहीं जा रहे थे। ऐसे बच्चों के नाम को चिन्हित किया गया है, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। हालांकि उनके परिजनों को अब नोटिस दिया जाएगा। अगर उनके परिजन इसका कारण बताते हैं, उसके बाद कोर्ट से शपथ पत्र बनवा कर देते हैं स्कूल में, तो फिर उनका नामांकन एक बार फिर ले लिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए यही जानकारी है कि शिक्षा विभाग की तरफ से ये बताया गया है कि करीब 1 लाख बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। स्कूलों से परीक्षा से उनको वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे में परिजनों को नोटिस भेजा जाएगा और उस नोटिस का स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि आखिर उनके बच्चे स्कूल में एडमिशन करवा के निजी कोचिंग संस्थान में क्यों जा रहे हैं, इसका वो कारण बताएं, नहीं तो उनका जो नामांकन है वो इसी तरीके से रद्द रहेगा। और बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में करीब 1,70,461 पदों के लिए बहाली निकाली गई थी। इसको लेकर परीक्षाएं भी ली गई 24, 25 और 26 अगस्त को। अब इसको लेकर परिणाम को लेकर जो है छात्रों के बीच एक आशंका बनी हुई थी कि कब तक परिणाम आएंगे। लेकिन अब बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद, उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर जानकारी दी है कि अक्टूबर के मध्य तक यानी 15 अक्टूबर तक उनके जो परिणाम है वो घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने इसके पीछे कारण भी बताया है, आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। इसके पीछे उन्होंने कहा है कि सीटेट रिजल्ट और दूसरे कारणों की वजह से देरी हो रही है, लेकिन ये है कि अक्टूबर के मध्य तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में जो शिक्षक अभ्यर्थी थे जिन्होंने परीक्षा दिया, उनके लिए एक बड़ी राहत है और बड़ी खुशखबरी है कि अक्टूबर के मध्य तक 15 अक्टूबर तक उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो था वो 15 सितंबर तक था। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में उन्होंने कल शाम में ही ट्वीट कर ये जानकारी दी है। तो कशिश न्यूज़ के टॉप 5 में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।